आतंकी हमले के विरोध में महिला कांग्रेस ने आतंकवाद का पुतला फूंका। आज इलाइट चौराहा पर महिला कांग्रेस की शहर अध्यक्ष आशिया सिद्दीकी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले निर्दोष पर्यटकों की हत्या किए जाने के विरोध में आतंकवाद का पुतला फूंका। इस मौके पर एडवोकेट वैभव भारत बट्टा ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ देश में इस कदर आक्रोश का माहौल है कि अब तो महिलाएं भी घरों से बाहर निकल आई है। केंद्र सरकार को आतंकवाद और आतंकवाद को पनाह देने वालों के खिलाफ बयानों का नहीं बल्कि हथियारों का प्रयोग करना चाहिए। शहर अध्यक्ष महिला कांग्रेस आशिया सिद्दीकी ने कहा कि पाकिस्तान घुटनों पर आ गया है, लेकिन वो अपनी नाकामी छिपाने के लिए भारत में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। उसे सबक सिखाना जरूरी है। इस मौके पर शमीमा बानो, शमशाद बेगम, फरीदा मंसूरी, राजेश रानी, शाकिरा, क्रांति, उमा पाठक, पार्वती चौधरी, हिना, सुमन, रेहाना के अलावा पूर्व शहर अध्यक्ष इम्तियाज हुसैन, शैलेंद्र वर्मा शीलू, गिरजा शंकर राय, मानव श्रीवास्तव, नफीश मकरानी, उमा चरण वर्मा, मीनाज मकरानी, नीरज सेन, शैलेश चतुर्वेदी, अशोक कौशल, संकल्प अग्रवाल आदि मौजूद रहे। आज कुछ किस उपलक्ष्य में कार्यक्रम था? आज हम लोग पहलगाम में जो हमला हुआ था, कायराना हरकत, आतंकवादियों के द्वारा जो मासूम, निर्दोष और निहत्थे लोग मारे गए थे, उनका हम लोग विरोध कर रहे हैं आतंकवादियों का, ताकि दोबारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है और हर बार सांत्वना दे दी जाती है कि अब हम कोई स्टेप लेंगे, अब हम ऐसा करेंगे, मगर वहाँ जहाँ वो लोग पर्यटक मारे गए वहाँ कोई सेना नहीं थी, कोई सुरक्षा नहीं थी। जबकि 20 दिन पहले वहाँ निशिकांत दुबे सांसद जी आए थे और वहाँ भारी सुरक्षा का इंतजाम था। तो आम जनता के साथ खिलवाड़ क्यों? मेरा सवाल ये है। आपका कहना है सरकार का फॉल्ट है? हाँ, और आज हमने इसीलिए आतंकवाद का, क्योंकि आतंकवाद का हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और पाकिस्तान का विरोध करते हैं। यदि पाकिस्तान में आतंकवादी तो वो लोग इसको इतने हल्के में क्यों लेते हैं? तो हम लोग इसका बहन जी, वहाँ कुछ लोग बोल रहे हैं कि धर्म पूछकर गोली मारी गई, तो क्या सही है? कृत है ना, ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा पहली बार क्यों हुआ? वैभव जी से पूछते हैं। मोदी जी मौका दे रहे हैं। वैभव जी, ये क्या है? कुछ लोग कह रहे हैं धर्म पूछकर नहीं मारा गया, कुछ लोग कह रहे हैं धर्म पूछकर गोली मारी। मुझे ऐसा लगता है कि ये सवाल तो इस समय पूछने लायक है, पूछने योग्य ही नहीं है। सबसे पहले ये सवाल पे हमें फंसा के हम लोग खुद फंस के बेकार हैं। आज आप देख रहे हैं महिला कांग्रेस हमारी आशिया सिद्दीकी जी और उनके संग में सारी महिलाएं, घर की महिलाएं बाहर आ गई हैं। तो सोचिए देश में कितना दुख है, कितना रोष है, कितना गुस्सा है। तो ये सवाल में बिदा के और मूल मुद्दा ये है कि आतंकवाद के खिलाफ आप क्या कर रहे हैं। पुलवामा का आज तक ये नहीं पता चल पाया कि किसने पुलवामा अटैक किया था और वही पहलगाम की स्थिति है। तो हम भारत सरकार से ये कहना चाहते हैं कि इन मुद्दों में हमें ना फंसाओ। हम सब आपके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन कुछ करो। आप जो कहते हो 56 इंच का सीना वो दिखाइए और आतंकवाद के खिलाफ इस बार मुंह से या ट्विटर से या फेसबुक से करारा जवाब मत दीजिए। इस बार जवाब हथियारों से दीजिए, जो हम लोगों ने करोड़ों अरबों रुपए के खरीद रखे हैं। मोदी जी आए, लेकिन घायल परिवारों से नहीं मिले। जबकि सर्वदलीय बैठक हुई, उसमें मोदी जी शामिल नहीं हुए। जबकि हमारे नेता, प्रतिपक्ष नेता श्री राहुल गांधी घायलों के पास पहुंचे और उनका हालचाल पूछा, तो उसको राजनीति का नाम दे दिया। तो जो प्रधानमंत्री है, जिनके पास सारी शक्ति है, वो फिर बिहार की चुनाव रैली में क्यों चले गए? हमारा सवाल ये भी है। काफी समय से हिंदू मुस्लिम हो रहा है, तो उन्होंने इस चीज का सीधा फायदा लिया, जो धर्म पूछकर मारा गया है। बहन जी, क्या नाम है आपका? मेरा शमीमा बानो। क्या कहेंगे आप इस प्रदर्शन? यही कहेंगे, मोदी जी जो सुरक्षा दे रहे हैं, क्या सुरक्षा दे रहे हैं? आखिर ये आतंकवाद कैसे फैल रहा? सुरक्षा क्यों नहीं दे रहा है? आखिर कहाँ गई थी बैठती, कहाँ गई थी सुरक्षा? जहाँ सुरक्षा देना चाहिए वहाँ सुरक्षा नहीं दे रहा है, और यहाँ पर हिंदू मुसलमान करके सुरक्षा न दे के यहीं पर आपस में आतंकवाद फैला रहे हैं। वही आतंकवाद है जो यहाँ पर हो रहा है। मोदी जी लोकल का आतंकवाद खत्म नहीं करना चाह रहे, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, और उसी का नतीजा है आज उधर आतंकवाद फैल रहा है। मोदी जी रहते हुए ये आतंकवादी आए कहाँ से? ये सुरक्षा कैसी? आतंकवाद कैसे घुसे आतंकी? ये सुरक्षा जा कहाँ रही? जहाँ पर सुरक्षा देना चाहिए वहाँ पर ध्यान नहीं देते हैं। और